पॉलीसिस्टिक किडनी एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसके अंदर किडनी के ऊपर सिस्ट बन रही होती है, गांठें बन रही होती है। इस बीमारी को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, अभी तक इम्पॉसिबल है। 40s एंड 50s में पेशेंट को दिक्कत बड़ी हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में। पॉलीसिस्टिक किडनी एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसके अंदर किडनी के ऊपर सिस्ट बन रही होती है, गांठें बन रही होती हैं। तो इसकी फाइंडिंग हमें कैसे मिलती है कि पेशेंट को कैसे पता लगता है कि इसे पॉलीसिस्टिक किडनी हो रही है। अक्सर होता ही है कि कभी दर्द हुआ, हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए पेट का, और पेट का जब हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे, दर्द को हम देख रहे थे, तो हम देखते हैं कि किडनी के ऊपर बहुत सारी गांठें बनी हुई हैं, लीवर के ऊपर गांठें बनी हुई हैं। जब ये गांठें किडनी के ऊपर बनती है तो किडनी का साइज बदलना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारी किडनी का साइज होता है 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर के आसपास। पर जब उसमें गांठें बननी शुरू होती है, अल्ट्रासाउंड में हम उसका साइज देखते हैं तो उसका साइज 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर तक मैंने देखा हुआ है कि किडनी का साइज इनलार्ज हो जाता है। अगर 10 सेंटीमीटर की किडनी 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी तो साइज में वो दुगुना हो गई। अब जब ये सिस्ट बन रही होती हैं, अब सवाल उठता है ये बन क्यों रही हैं। तो जो पॉलीसिस्टिक किडनी है वो दो टाइप में डिफाइन की जाती है। पहला है ADPKD यानी A फॉर ऑटोसोमल, D फॉर डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, यानी एक ऐसी बीमारी जो आपको अपने परिवार से मिल रही है, माता पिता में किसी को रही होगी, उनके परिवार में किसी को रही होगी, जो आनुवंशिक तरीके से आपके शरीर में आ रही है। अब आनुवंशिक बीमारी क्या होती है, कैसे होती है? जैसे आपकी आंखों का रंग है, अगर आपके आंखों का रंग भूरा है तो ये आपको अपने माता पिता में से मिला हुआ है। अगर किसी की आइज़ ग्रीन है तो माता पिता में से किसी की आइज़ ग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी जो हमारे शरीर बना है, जिस तरह से वो दिख रहा है, जिस तरह से हमारे शरीर पे बाल आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे नाक की शेप है, आँखों का कलर है, उंगलियाँ हैं, सब कुछ आपको एक तरीके से परिवार से मिल रहा होता है। अब अगर उसमें किसी टाइप का फॉल्ट हो तो बीमारियां भी इसी तरह से हमें मिल जाती हैं। अगर किसी की जीन्स में ऐसा आ रहा है कि किडनी के ऊपर गांठें बनेंगी, लीवर के ऊपर गांठें बनेंगी, तो हम उसे रोक नहीं सकते। रोक क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो जीन्स में है, DNA में, हर एक सेल के अंदर वो इनकोडेड है कि वो किडनी के ऊपर गांठें बनाएगा ही बनाएगा। तो वहाँ पर क्या दिक्कत होती है कि इस बीमारी को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, अभी तक इम्पॉसिबल है कि कोई पॉलीसिस्टिक किडनी में सिस्ट को गायब कर दे। क्योंकि सिस्ट यहाँ जो बन रही है वो नेचुरल है, वो प्रोसेस में है, वो सब में देखने को नहीं मिलती। जैसे ग्रीन आइज सब में देखने को नहीं मिलती है ना, सबके पास आंखें ग्रीन नहीं है, ब्लू नहीं है। इसी तरह से किडनी के ऊपर जो गांठें बन रही हैं वो आपको परिवार से मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो मेडिसिन का जो रोल है वो बदल जाता है। यहाँ पर मेडिसिन का रोल हो जाता है वो है मैनेजमेंट का। मैं बस समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी नाक की शेप है, अब कोई भी डॉक्टर इस नाक की शेप को दवाइयों से ठीक नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। जैसे मेरी मोटी सी है, मैं इसे पत्ता लंबा करना चाहूँ दवाइयों से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज करना है। इसी तरह से जब किडनी के ऊपर गांठें बननी शुरू हुई तो किडनी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जब स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है तो कोई भी मेडिसिन अभी तक फिलहाल स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर पाती, यानी जो गांठें बनी हुई है उसे खत्म नहीं कर सकती। मगर ये जो गांठें होती हैं इनके अंदर फ्लूइड यानी लिक्विड भरा हुआ होता है। अब ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को अगर हम कंट्रोल कर लें, क्योंकि हम गांठ का तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट गांठ के अंदर अगर लिक्विड है उसकी ड्रेनेज को हम कंट्रोल कर ले तो हमें फ़ायदा क्या होता है कि किडनी का जो साइज़ है वो या तो बढ़ना बंद कर देता है और कुछ हद तक वो छोटा होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी कम हो गया है। अगर वो लिक्विड फ्लूइड कम हो रहा है, किडनी का साइज स्टेबल हो गया, ये कम होना शुरू हो जाता है, तो किडनी के अंदर जो काम करने वाले जो यूनिट्स हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, उन पे दबाव कम होना शुरू हो जाता है। और दबाव कम होने शुरू होने की वजह से क्या होता है कि हमें क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल पहले से बेटर देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाते, कुछ हद तक वो डाउन जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी का क्रिएटिनिन लेवल 6 है तो वो नॉर्मल नहीं होगा। 6 की क्रिएटिनिन को पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट के अंदर आप 5 कर सकते हो, 4 कर सकते हो और उसको स्टेबल कर सकते हो। अब ये जो स्टेबल, आप सोचोगे कि स्टेबल, हमें स्टेबल करने के लिए हम ट्रीटमेंट थोड़ा ले रहे हैं। स्टेबल करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप उसे स्टेबल भी कर लेते हो और लंबे टाइम तक उसे स्टेबल रखते हो तो फ़ायदा क्या होता है कि लंबे टाइम तक आप किसी और कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हो। आपने किडनी के साइज को होल्ड कर लिया, मान लो सपोज करो आपकी एज है 50s में, 60s में आपको पता लगता है कि आपको पॉलीसिस्टिक किडनी है। अब 60s के पेशेंट को अपनी बॉडी को 20 साल सही तरीके से चलाना है।
अगर 20 साल हम मान लो कि हम उस किडनी को नहीं भी होल्ड कर पाते हैं, उसमें से 5 साल, 6 साल, 7 साल भी उसको हम होल्ड कर पाते हैं कि किडनी जो है इतनी खराब ना हो कि पेशेंट को डायलिसिस हो, तो जो 5-6 साल पेशेंट को मिले हैं बिना डायलिसिस के, वो पेशेंट की लाइफ में एड अप हो जाते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर बीमारी को कंट्रोल करना होता है कि वो आगे ना बढ़े, और करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम गांठों को बनने से नहीं रोक सकते, बट गांठों के अंदर लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा फोकस उसी पे रहता है। दूसरा हम काम क्या करते हैं कि किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, जिससे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल यानी क्रिएटिनिन, यूरिया इकट्ठा ना हो, वो टाइमली निकलता रहे और हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से फंक्शन करती रहे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, या फिर इतनी कॉम्प्लिकेशन हो कि जो मैनेजेबल हो। तो पॉलीसिस्टिक किडनी आपको मैंने बता दी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी होती है, जो कि परिवार से मिल रही होती है और मैक्सिमम केसेस इसी के मिलते हैं। मगर कुछ केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, यानी माता पिता ठीक ठाक हैं, उनमें से किसी को भी गांठें नहीं है, उनकी किडनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, नॉर्मल किडनी है, बट बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है कि किडनी की जो दिक्कत है वहीं से शुरू हो रही है। अब ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, ये आपको बताना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप इसको समझो कि ये भी तो पारिवारिक ही रहा है। इसमें बस ये है कि हमें हिस्ट्री आपके पेरेंट्स में देखने को नहीं मिलती, आपकी फैमिली में देखने को नहीं मिलती, बट ये शुरुआत आपके पेरेंट्स से ही हुई है। उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, बट आपकी बॉडी में वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर भी सेम ट्रीटमेंट होता है, बस सारा सा फर्क ये होता है कि जब हम पर्चे पे लिखते हैं, एक में लिखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ADPKD, अगर आपके फैमिली में किसी को नहीं है तो हम लिखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब इतने सारे पेशेंट हमने इतने 7 सालों में देखे हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि वो इस पॉलीसिस्टिक किडनी को भी 3 कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है एग्रेसिव टाइप ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जहां पर जो सिस्ट बनने की दिक्कत है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, और वो शुरू होती है 20s एंड 30s के अंदर। यानी अगर आपकी उम्र 25 साल है और आपको पता है कि आपकी किडनी के गांठें बननी शुरू हो गई, ये एग्रेसिव टाइप का पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आप मान सकते हो। अगर वहीं पर आपकी जो ये दिक्कत हो रही है वो 40s एंड 50s के आसपास हो रही है, तो ये माइल्ड टाइप का होता है। और अगर वो 50s की बात इनिशिएट हो रही है कि किडनी पे गांठें बन रही हैं, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो माइल्ड फॉर्म में मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी के जितने बाकी ऑर्गन्स हैं उनकी जो एज है वो 80 के आसपास होती है, 80-90s के आसपास होती है। तो अगर आपका एग्रेसिव टाइप का पॉलीसिस्टिक किडनी है, बहुत जल्दी इनिशिएट हो गया, तो अगर 20 साल में कुछ हो रहा है तो 80 तक पहुंचने के लिए बीच में 60 साल है। अब 60 साल एक खराब किडनी के साथ निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर क्या है, बीमारी एग्रेसिव है। यहाँ पे पेशेंट की एज हमें कम देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 40s एंड 50s में पेशेंट को दिक्कत बढ़िया हो जाती है। इसी तरह से अगर आपको माइल्ड फॉर्म का पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, 40s-50s में आपको सिस्ट बननी शुरू हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि 40s-50s में अगर हमें दिक्कत शुरू हो रही है, हमें पता है कि हमने सिर्फ आगे 30-40 साल निकालने हैं, तो 30-40 साल अगर नहीं भी निकलते, 15-20 साल भी हमारे निकल जाते हैं, तो भी हम अपना 60s में 70s में टच कर जाते हैं, जो कि बहुत ख़राब नहीं होता। अब जाते हैं माइल्ड फॉर्म में। जैसे माइल्ड नाम है इसका, जो माइल्ड फॉर्म में क्या है कि शुरू ही 50s में हो रही है, तो यहाँ पे पेशेंट को पूरी लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं होती। क्रिएटिनिन की वैल्यू ज़रूर बढ़ती है, बट क्योंकि जब दिक्कत कभी इतनी नहीं बढ़ती कि पेशेंट को लाइफ में 60s से पहले, 70s से पहले कोई मेडिकल कंडीशन हो। अब 80s में जाके पेशेंट को कुछ ना कुछ दिक्कत थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, वो हो रही है क्योंकि बीमारी है, बट फिर भी बीमारी ने आपको टाइम दिया। तो टाइप से हमें क्या पता लगता है कि कितना टाइम पेशेंट की बॉडी अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगी। तो मैंने आपको 3 टाइप का पॉलीसिस्टिक किडनी और बता दिया, जिसका हम डिफाइन कर सकते हैं एग्रेसिव में, मॉडरेट में और माइल्ड में। और 2 टाइप फैमिली में है या नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव। फिर भी माइंड में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, और हम मिलकर इस प्रॉब्लम में आपकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।